अध्याय 226 दर्द में होते हुए भी खुश महसूस करना। जब महासागर ने युवक के स्वरूप को देखा, विशेष रूप से उस नजर को जो वासना और इच्छा से भरा हुआ था, तो उसे चिढ़ महसूस हुआ, लेकिन वह असहाय था। भाई फू, तुम आ गए। चलो चलो बैठ जाओ। महासागर ने मुस्कुराया, मध्यवयस्क व्यक्ति की बाहुओं को जोश से पकड़ा और बोला, मिंग्युए, ये कौन है? जब युवक ने सागर चंद्रा और अर्जुन को आत्मीय रूप से साथ साथ खड़े हुए हाथ पकड़े देखा तो वह अनजाने में भौंक गया और पूछा। आखिरकार उसे पता था कि सागर चंद्रा अपने परिवार में इकलौती संतान थी। ओह, वह मेरी पत्नी है, तो तुम्हें लगता है मैं कौन हूँ? अर्जुन ने मुस्कुराया और बोला, पत्नी? मिंग्युए, तुम उसकी पत्नी कैसे बन सकती है? युवक अनियंत्रित रूप से चिल्लाया और उसके सुंदर गोरे चेहरे पर खून उतर आया। भाई महासागर, यह क्या है? आक्रामक मध्यवयस्क व्यक्ति ने अजीब तरह से पूछा। भाई फू, मिंग्युए अक्सर घर से बाहर रहती है। जब वह इस बार लौटी तो उसने हमें बताया कि वह पहले से ही अर्जुन से विवाहित हो चुकी है। महासागर के शब्दों को सुनकर आक्रामक मध्यवयस्क व्यक्ति का चेहरा फीका पड़ गया, जबकि युवक थोड़ा विकृत चेहरे के साथ सागर चंद्रा को देख रहा था। उसका खून से भरा चेहरा थोड़ा अशुभ दिखाई दे रहा था। तुम केवल मेरे होने के लिए ही बनी हो सकती है, फूलांग। मुझे अपने लिए तुम्हें जरूर प्राप्त होना चाहिए। जब युवक प्रवेश करते हुए वह थोड़ा शालीन दिखता था, लेकिन जब उसने सागर चंद्रा और अर्जुन को आत्मीय रूप से साथ खड़े हुए देखा और विशेष रूप से जब उसने महासागर से कहा सुना कि सागर चंद्रा इस आदमी से विवाहित हो गई थी, तो वह और भी अधिक क्रुद्ध हो गया। तुम क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुमसे से विवाह करना चाहती हूँ? सागर चंद्रा ने क्रोधित रूप से कहा। युए, गुस्सा मत हो, इसके लायक नहीं है। सावधानी रखो, यदि तुम नहीं करोगी तो बच्चे को चोट पहुँचेगा। अर्जुन ने सागर चुएंद्रा की कोमल पीठ को धीरे से थपा था। ये सुनकर युवक आश्चर्यचकित हो गया और सागर चंद्रा भी घुटक गई। इस दुष्ट ने कुछ भी बोलने में संकोच नहीं किया। पिछली बार उसने कहा था कि बच्चे को दूध पिलाने का समय आ गया है। इस बार उसने कहा कि उसका बच्चा है। सागर चंद्रा इतनी शर्मिंद हुई कि उसने अपना चेहरा अर्जुन के सीने में छिपा दिया, लेकिन उसने उसे काट लिया। वह इसे अंदर नहीं रख सकी। यदि वह उसे नहीं काटती तो वह असुविधा महसूस करती। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथों को उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेटा। उसने आखिरकार समझ लिया कि दर्द में होने पर भी खुश महसूस करने का क्या अर्थ है। भाई महासागर, तुमने अपनी बेटी के विवाह में अपने भाई को नहीं बुलाया और उसके बाद हमें आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तुम सच में मुझे अपने भाई के रूप में नहीं देख रहे हो? आक्रामक मध्यवयस्क व्यक्ति ने काले चेहरे के साथ थोड़ा क्रोध दिखाते हुए कहा। भाई फू, आपके बड़े भाई ने आपसे युए और लांगेर को एक साथ रहने का वादा किया था। इस बार इसे अपने बड़े भाई द्वारा अपने वादे का अच्छा नहीं रखने के रूप में लें। महासागर ने कड़वी मुस्कुराते हुए कहा, भूल जाओ, ये केवल एक मजाक था जिसे मैंने गंभीरता से लिया था। लांगेर, चलो। आक्रामक मध्यवयस्क व्यक्ति ने एक निंदा लेते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। जो हारेगा वह सागर चंद्रा को छोड़कर जाना होगा। युवक के दिल में अर्जुन और सागर चंद्रा को इतना आत्मीय रूप से साथ देखकर क्रोध दहक रहा था। वास्तव में अर्जुन महासागर के शब्दों से अभी भी स्तब्ध था, जो ये था कि उसने पहले ही सागर चंद्रा को इस युवक के साथ रहने के लिए सहमति दी थी। तार्किक रूप से बात करें तो महासागर जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी बेटी के विवाह पर नियंत्रण नहीं करता। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई छिपी हुई रहस्य थी? सागर चंद्रा मेरी महिला है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा महिलाएं कोई वस्तु नहीं है, वे हम एक दूसरे को देने के लिए नहीं है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराया और बोला, कायर, मूर्ख। अर्जुन ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। ऐसे लोगों के प्रति अर्जुन विनम्र और सुसंस्कृत होकर कहता नहीं कि वह उसके स्तर तक नहीं उतरेगा। ऐसे लोगों के लिए और भी मजबूत शब्दों का उपयोग करके उन्हें चोट पहुंचाना ज्यादा प्रभावी होता। तुम हिम्मत होकर मुझे गाली क्यों डांट रहे हो? युवक ने क्रोध से अर्जुन को देखा। यदि तुम मेरी महिला के लिए विचारों को जारी रखोगे तो मैं तुम्हें पिटाने में संकोच नहीं करूंगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि उसने युवक की ओर नहीं देखा। हाँ, मुझे पिटाओ, आओ। यदि मैं आज तुम्हें नहीं पीटा तो मैं इंसानों द्वारा भला ही नहीं हूँ। युवक ने हंसा। उसने पहले तो अपनी चुनौती स्वीकार नहीं किया था और अब वह खुलेआम ये कह रहा था कि वह खुद को पिटना चाहता है। जैसे ही युवक ने अपने शब्द पूरे किए, अर्जुन ने मुक्ति कदमों में सारस की शक्ति को शामिल किया और जैसे ही उसने सारस रूप का उपयोग किया, उसने बिजली की गति से एक बाग पूंछ मारा। जब से पहली बार अर्जुन ने इस चाल से एक चौथी श्रेणी के दिव्य अवस्था साधक को मारा था, तब से उसने इसका अभ्यास लाखों की बार अनगिनत किया था। धमाक! अर्जुन ने युवक के प्राणकुंड पर लात मारा। एक गुंता निकालने के लिए भी समय नहीं था, युवक उड़कर भेज गया। अर्जुन ने महासागर को याद किया जिसने कहा था कि जब तक वह उसे नहीं मारता तब ठीक है।
अर्जुन ने शुरू में योजना किया था कि वह उसे घायल करेगा, लेकिन उसने उसके इंसानों द्वारा पला गया सुनने के बाद अर्जुन उसे मारना चाहता था। लेकिन उसने महासागर के शब्दों को याद किया और इसलिए उसे जीवित रखना पड़ा। इसलिए उसने उसे मृत्यु से भी बदतर दर्द न पहुंचाया। युवक के फूलान के मुंह और नाक से खून बाहर उड़ा। जैसे ही वह उड़ा गया, आक्रामक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा उसे पकड़ने के लिए गया। एक त्वरित झलक के बाद उसने अर्जुन की ओर अपनी नजरें घुमाई। उसकी आंखें ऐसे थी जैसे वे आग उगल रही हों। महासागर भी कड़वी महसूस कर रहा था। उसने अर्जुन से उम्मीद नहीं था कि वह दूसरे पक्ष को विकलांग कर देगा। यह मारने से भी बदतर था। एक दिव्य अवस्था साधक को अचानक एक सामान्य व्यक्ति में कम होने के लिए ऐसा बड़ा झटका सहन करने वाले कई नहीं थे जो इसका सामना कर सकें। युवक के अलावा, जो बेहोश हो गया था, और अर्जुन के अलावा बाकी सबने अर्जुन को स्तब्ध देखकर रहे थे, जबकि आक्रामक व्यक्ति की नजर हथियार भरी थी। भाई फू, जल्दी से लांगेर को टैंक कुल में ले जाकर उसकी चोटों का इलाज करवाना। सागर चंद्रा की मां चिंतित होकर आगे गईं और चिंतित भाव से पूछा। आक्रामक व्यक्ति ने अर्जुन की ओर एक लंबी नजर डाली। इससे पहले हवा उड़ा और हवा में एक उड़ने वाला पशु जो एक विशाल शाम की तरह था उतरा और आक्रामक व्यक्ति उस पर छलांग गया। युवा आदमी, यह अभी खत्म नहीं हुआ। आक्रामक व्यक्ति ने ये शब्द छोड़े और तेजी से निकल गए। जैसे ही वह चला गया, सागर चंद्रा तुरंत अर्जुन को छोड़ दिया और अजीब तरह से उसे देखा। यहाँ तक कि महासागर दंपति भी गंभीरता से उसे देख रहे थे। तुमने उसे विकलांग क्यों किया? महासागर ने थोड़ा कड़वापूर्ण स्वर में पूछा। यदि गुरु ने कहा नहीं होता कि उसे मार दिया जाए तो मैं उसकी जान लेता। अर्जुन ने महासागर को गंभीरता से देखते हुए मुस्कुराया। पापा, आपने पहले क्यों कहा था कि आपने मेरे और फूलान को एक साथ रहने के लिए सहमति दी थी? वह क्या था? सागर चंद्रा ने धीरे से पूछा। काफ, चलो पहले मैं अपने कमरे में जाकर इसके बारे में चर्चा करते हैं, महासागर ने एक निंदा लेते हुए कहा। सभी लोग बैठक की ओर गए। सागर चंद्रा की मां ने चाय की एक बर्तन बनाई और सभी के लिए एक कप उतारा। अर्जुन को चाय की सराहना का बहुत ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि इस चाय का स्वाद बुरा नहीं था। ये हल्का, सुगंधित और बहुत ताजा था। महासागर ने चाय की एक घूंट पी लेने के बाद धीरे से कहा, वह आक्रामक मध्यवयस्क व्यक्ति सिंह है। मैं उसे कई दशकों से जानता हूँ। उस समय मैं दिव्य अवस्था तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन मैंने एक व्यभिचारक पुत्र को मार दिया था और मुझे उनके कुल के दिव्य अवस्था विशेषज्ञों द्वारा खोजा जा रहा था। ये फू सिंह के पिता थे जिन्होंने मुझे बचाया और मुझे उनके बेटे फू सिंह के साथ अपने को भाई बनने की अनुमति दी। इस तरह मैं उनका अर्धा बेटा बन गया और मुझ पर उनका संरक्षण न्याय होना चाहिए था। महासागर ने कड़वी मुस्कुराते हुए ये कहा और एक और घूंट लेने के बाद जारी रखा। उसके बाद मैं युएयुए की मां रुओतोंग से मिला, लेकिन दुर्भाग्य था कि दोनों ही फू सिंह और खुद ही रुओतों से प्यार करते थे। अंत में मैंने युएयुए की मां से विवाह किया, लेकिन मुझे पता था कि हमारे बीच एक अवरोध बन गया था। इसके अलावा वह अभी रुओतों को नहीं भूल पाया था, इसलिए मैं उसके साथ उसके परिवार से निकल गया। बस इतना ही बात थी कि मैंने चले जाने से पहले फू सिंह ने कुछ कहा था और बिना बहुत सोच विचार के मैंने सहमति कर ली। भविष्य में यदि हमारा प्रत्येक का पहला बच्चा दोनों बेटे होते तो वे भाई होंगे, यदि दोनों बेटियां होती तो वे बहनेंगी, और यदि उनमें से एक बेटा और दूसरी बेटी होती तो हम उन्हें साथ रखने देंगे। महासागर ने कड़वी मुस्कुराते हुए सागर चंद्रा को देखते हुए कहा। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने एक उदाहरण देखा जबकि बच्चे के जन्म से पहले ही एक सगाई करार निश्चित किया गया था। नव महाद्वीपों के संसार में लोग वादों को बहुत ऊंची पर रखते हैं। इसके अलावा महासागर फूकुल से एक ऐसा कर्ज था जिसे वह कभी नहीं चुका सकता था। हालांकि मैंने फूलांग को सागर चंद्रा के साथ दिखने और उसके अपनी इच्छा और प्यास के साथ उसके परिवार का सबसे नष्ट करने के लिए अनुमति किया था। उसने एक सामान्य महिला का बलात्कार और फिर उसके पूरे परिवार को मार दिया था। उस समय मैं उस जानवर को बहुत मारना चाहता था, लेकिन मुझे फूकुल का जो कर्ज था वह एक ऐसा था जिसे मैं कभी वापस नहीं चुका सकता था। दानव, वह बेहतर मर गया, सागर चंद्रा ने क्रोधित रूप से कहा। अर्जुन, आश्विन रहो, मैं उसे तुम्हारे साथ वैसा नहीं करने दूंगा जैसा वह चाहता है। जब हमने तुम्हें इसमें डाला था, हमें ऐसा नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी, महासागर ने अनजाने में उसे चेतावनी से कहा। और उसके बाद अर्जुन ने फूलांग को विकलांग किया, और केवल एक चाल से ही ऐसा नहीं किया जिससे वह अपने प्राणकुंड पर हमले से बच सकता या अपने हमले से पूरी तरह से बच भाग सकता, लेकिन वह वास्तव में बहुत बड़ा था। अर्जुन जानता था कि बाघ पूंछ मार का ऐसा प्रभाव इसलिए था क्योंकि उसने सारस रूप के लिए लघु सफलता अवस्था तक पहुंच चुका था। यदि उसने सारस रूप के इस स्तर तक नहीं पहुंचा होता तो ये बहुत संभव होता कि दूसरा पक्ष अपने प्राणकुंड पर होने से बच सकता या अपने हमले से पूरी तरह से बच भाग सकता। अर्जुन ने शर्मा से मुस्कुराया। गुरु, मैंने आपको कुछ परेशान पैदा कर दिया है? नहीं ईमान, सच में मैं इस परिणाम से बहुत संतुष्ट हूँ। ये सिर्फ एक दुर्भाग्य है कि मुझे फू सिंह के लिए दया जो अनंत कभी वापस नहीं हो सकता था,
लेकिन मुझे फूशिंग के लिए ऐसा दया देने वाले इस दानवी पुत्र के लिए मेरा दया तुम्हारे लिए अत्यंत कम है। महासागर ने कैजुअल लहजे में उत्तर दिया। गुरु, फूकुल की क्षमताएं कैसी हैं? क्या फूशिंग सबसे मजबूत है? अर्जुन ने कुछ सोच विचार के बाद महासागर से पूछा। फूकुल में बहुत से कम लोग हैं और फूशिंग उनमें सबसे मजबूत है। हम फूकुल का नेता वह व्यक्ति है जो फूजियान देश का अधिकारी पर है। ऐसा लगता है कि चांगलांग देश वास्तव में हरित में सबसे कमजोर था। इसने अर्जुन को याद कर दिया कि चांगलांग देश वास्तव में सबसे कमजोर होने का था। इसने अर्जुन को याद कर दिया कि यांग देश का यान शहर नगर इसमें सबसे अच्छा था और उसे महासागर देश पर अपने कंधों पर बहुत भारी जिम्मेवार लद रही थी। अग्निज्वाला इस पूरे समय चुप रही थी, लेकिन वह चिंता रही थी और अर्जुन को चिंता और घबराहट देख रही थी। उसे नहीं पता था कि वह शुरू में एक आदमी के लिए चिंता और घबराहट का अनुभव कब से शुरू हो गया था और अभी वह ये नहीं जानती थी कि क्या वह उससे प्यार कर रही थी। वह अक्सर भी अक्सर के लिए चुप खड़ी रही और अक्सर केवल उसके साथ चुपचाप खड़ी रही और उसके साथ रहने का आनंद था। जब वे वापस लौटे, अर्जुन ने नोटिस किया कि सागर चंद्रा की उसकी ओर अभी एक बचावट भरी नजर थी। उसे पता था कि उसके आज के शब्दों ने इस युवा नाम राजा को आत्मक चोट पहुंचा था। हालांकि वह अभी बहुत खुश और संतुष्ट था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने अग्निज्वाला की ओर कभी नजर अक्सर डाल रही है। चैप्टर 227 एक मैजिकल स्पेशल स्किल। अर्जुन ने तप्त धातु आत्मा खरीदी थी। लड़ाई के बाद कुछ दिन बीत गए। अर्जुन का जीवन अपनी नियमित दिनचर्या के साथ चल रहा था। जब वह हरितमेघ नगर में पहुंचा तो उसे अपनी कलाओं में कमी महसूस हुई। स्वर्गज अवस्था के विशेषज्ञ 10,000 में एक मिलते थे। नवखंड संसार की जनसंख्या असीम रूप से बड़ी थी, इसलिए ऐसे लोगों से मिलना अजीब बात नहीं थी, खासकर महाद्वीप की राजधानी में। अर्जुन ने सोचा था कि युद्धराजा हर जगह होंगे और स्वर्गज अवस्था वालों की कोई कीमत नहीं होगी। जैसे जैसे कोई एक निश्चित उच्च स्तर पर पहुंचता है, उसके सामने आने वाले लोग बदल जाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं थी। बेशक संयोग भी होते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन को पता था कि हंसवाहिनी के दादा एक युद्धराजा थे और अगर उसकी अपनी क्षमताएं न होती तो वह ये कभी नहीं जान पाता। सामान्य अभ्यास के अलावा अर्जुन अपनी प्राचीन लोहार विद्या पर निर्भर था। उसने अंततः खोज की कि उसकी आदिम अग्नि का प्रभाव सबसे अच्छा था। यह एक अचानक की खोज थी, लेकिन उसी समय अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि जो कुछ भी वह जानता था वह प्राचीन बलवर्धन विद्या के मूल से जुड़ा हुआ था। अब तक अर्जुन को समझ नहीं आया था कि नवखंड संसार में लोहारी का स्तर कितना ऊंचा पहुंच गया था। हालांकि वह बीच बीच में पूरे कवच पहने हुए योद्धाओं को देखता था। दूर से कई तरह के कवच दिखते थे, चांदी जैसे चमकते हुए, स्वर्ण रंग के, नीरस और उदास, या दो रंगों वाले और रंग बिरंगे। एक भारी कवच विशेष रूप से मजबूत रक्षा वाला होता था। विशेष स्वर्ण का उपयोग अच्छे और भारी कवच के लिए किया जाता था, जो हमले के कुछ या सभी प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम होता था। सिद्धांत रूप में ये हमले के एक हिस्से को कम कर देता था, लेकिन कमजोर हमलावर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। इस सिद्धांत के कारण नवखंड संसार का हर योद्धा एक किंवदंती देवता स्तरीय कवच प्राप्त करने की आशा करता था। अर्जुन को नहीं पता था कि उसकी प्राचीन लोहार विद्या कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसे विश्वास था कि यह नवखंड संसार की लोहारी कौशल स्तर से अधिक थी। हालांकि मुख्य समस्या सामग्री थी, क्योंकि अर्जुन जानता था कि कवच बनाने के लिए कुछ सामग्री प्राप्त करना असंभव था। अर्जुन पिछले कुछ दिनों से रक्तमणि अम्लोक में प्राचीन लोहार विद्या का शोध कर रहा था। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि यह रसायन के समान ही था। इसमें निपुणता की आवश्यकता थी, लेकिन रसायन के विपरीत प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करना केवल अनुभव पर निर्भर नहीं करता था। सामग्री इकट्ठी होने पर कोई तुरंत अभ्यास शुरू कर सकता था। प्राचीन लोहार विद्या में कोई सूत्र नहीं था, केवल तकनीकें थीं। कोई भी जो चाहे उसका अभ्यास कर सकता था। हालांकि अनुभव की कमी से विफलता की दर अधिक हो सकती थी और भले ही सफल हो जाए तो गुणवत्ता कम हो सकती थी। अनुभव, फिर से अनुभव चाहिए। रसायन में अनुभव चाहिए था और अंततः इसकी विशाल मात्रा ने उसे असहज महसूस कराया। प्राचीन बलवर्धन विद्या का चक्र अभ्यास करना इतना कठिन था, खासकर अवरोध तोड़ना। अब प्राचीन लोहार विद्या के साथ अर्जुन ने सोचा कि लोहारी, सिलाई, रसायन, रत्न संश्लेषण, धातुकर्म और जड़ने में भी स्तरों में बड़ा अंतर होगा। अंत में स्तर का कोई संकेत नहीं था। उसने तय किया कि वह कुछ भट्ठियां खरीदेगा, जैसे धातुकर्म भट्ठी, लोहार भट्ठी और सिलाई मेज। अर्जुन को भविष्य में जो चीजें बनाने वाला था उनसे बहुत उम्मीदें थीं। उदाहरण के लिए प्राचीन लोहार विद्या से बने जूते पहनने से गति और हमला बहुत बढ़ सकता था। प्राचीन लोहार विद्या से बने कवच पहनने से रक्षा सहनशक्ति बढ़ सकती थी और शक्तिशाली अतिरिक्त गुण भी मिल सकते थे। सच में अर्जुन सबसे ज्यादा इस बात को देखने के लिए उत्सुक था कि क्या उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं में विशेष विद्या और कुछ दुर्लभ गुण होंगे। विशेष विद्या के बारे में सोचते हुए वे विशेष विद्याएं थीं जो असाधारण रूप से शक्तिशाली होती थीं। जबकि कोई छोटी चोट लग सकती थी, दुश्मन पर बड़ा नुकसान किया जा सकता था और संभवतः वर्तमान स्थिति को पलटा जा सकता था। विशेष विद्या के बारे में सोचकर अर्जुन की छाती गर्म हो गई।
भले ही एक बिना रक्षा वाला कवच बनाया जाए तब भी विशेष विद्या दिखने की संभावना रहेगी। किसी भी तरह से उसका वर्तमान लक्ष्य विशेष विद्या प्राप्त करना था। उसने सबसे शक्तिशाली और विद्रोही कला के बारे में सोचा, बौद्धियों की करुणातीरथ उद्धार। करुणातीरथ उद्धार एक निश्चित दायरे में सभी लोगों को बिना किसी चोट के पुनर्जीवित होने में सक्षम बनाता था। उनकी स्थिति उनके सबसे शक्तिशाली समय में वापस आ जाती थी। हालांकि जो व्यक्ति इस विद्या का प्रदर्शन करता था वह एक सामान्य आदमी में बदल जाता था। उसे एक समय सीमा के भीतर कुछ बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियों या रसौषधि की आवश्यकता होती थी। अगर किसी के पास करुणातीरथ उद्धार की यह विद्या हो तो प्रभाव निश्चित रूप से बदल जाएंगे। ये बहुत अद्भुत और लगभग असंभव था, इसलिए अर्जुन ने इसके अद्भुत प्रभावों की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया। साथ ही पुनर्जीवन और आत्मा पुनरुत्थान मंत्र के बारे में अर्जुन को पता नहीं था कि क्या सोचे। नवखंड संसार में पुनर्जीवन कला के बारे में अफवाहें थीं। केंद्र नगरी में एक रसाचार्य था जो पुनर्जीवन कला जानता था, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि व्यक्ति 1 घंटे से अधिक समय तक मरा नहीं होना चाहिए। इसकी प्रामाणिकता के बारे में यह अफवाहों से था, लेकिन अर्जुन फिर भी आशावादी था। हालांकि उसके साथ कई अविश्वसनीय चीजें पहले ही हो चुकी थीं, पुराना अर्जुन इनमें से किसी पर विश्वास नहीं करता। हालांकि अफवाहें अतिशयोक्तिपूर्ण लगती थीं, अर्जुन को लगा कि ये सब बिना आधार की नहीं थीं। उसकी विशेष विद्या के बारे में उसने सोचा कि वे कुछ शक्तिशाली युद्ध तकनीक का रूप भी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि विशेष विद्या प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक था। विशेष विद्याओं में चतुष्सागर शांति एक असाधारण तकनीक थी। इसका उपयोग करने के बाद एक विशिष्ट दायरे में एक निर्दिष्ट व्यक्ति की चोटों का 20% इलाज होता था। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि यह कला चमकदार कवच और आभूषणों के माध्यम से की जा सकती है जो एक रहस्यमय दूरी की क्षमता को उत्तेजित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ रहस्यमय रत्न। शायद यह एक पूरक क्षमता हो सकती है जो उस व्यक्ति से उत्पन्न होती थी जो विद्या का प्रदर्शन करता था और निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर निर्देशित की जाती थी। अर्जुन जिस एक और अद्भुत कला की इच्छा करता था वह स्फटिक स्पष्ट निर्वाण थी, जो एक विशिष्ट दायरे के भीतर एक निर्दिष्ट व्यक्ति की सभी असामान्य स्थितियों को, जैसे विषाक्तता या रहस्यमय कलाओं से मोहन को, एक पल में खत्म कर सकती थी। यह एक व्यक्ति की चोटों का 10% भी इलाज कर सकती थी। अर्जुन के दिमाग में कई विचार आए। जितना अधिक उसने सोचा उतना अधिक वह उन्हें पागलपन भरा शक्तिशाली समझता गया। चाहे विशेष विद्या दिखे या नहीं यह मुद्दा नहीं था, भले ही वे दिखें, अर्जुन निश्चित था कि वे उसकी कल्पना से अलग होंगी। जो कुछ भी अर्जुन ने सोचा वह सब पागलपन भरी और अविश्वसनीय विशेष विद्याएं थीं। अधिकतर मुख्य रूप से दूरी से इलाज से संबंधित थीं, जैसे पुनर्जीवन और करुणातीरथ उद्धार, जो शायद कभी उसके दिमाग में नहीं आएंगी। एक दायरे के भीतर किसी को तुरंत पुनर्जीवित करना बहुत अद्भुत था। जितना भी नवखंड संसार की जादुई दुनिया और मानवीय क्षमताएं हो, सब केवल मानव थे। हमले में वृद्धि करने वाली विशेष विद्याओं के अलावा ये व्यवहारिक विशेष विद्याएं थीं जिन पर अर्जुन की नजर थी, जो शायद दिखें। पशु बल। अर्जुन विशेष रूप से इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये स्वर्ग वज्र प्रहार की पूरक शक्ति के समान था और एक व्यक्ति के हमले में 30% से अधिक वृद्धि कर सकता था। अर्जुन को बस सोचकर ही लार आ गई। यह इतना पशु जैसा था। एक और थी कमजोरी नाशक। इसने भी हमले को बढ़ाया और जिनके पास शक्तिशाली शारीरिक निकाय थे उन्हें लाभ हुआ। ये तकनीक भारी कवच के माध्यम से घुसने में विशेषज्ञ थी। श्रृंगार प्रहार एक ऐसी कला थी जो गति को बढ़ाती थी। अर्जुन जानता था कि नवखंड संसार में गति एक अच्छी चीज थी। अन्य में कवच भेदन कला और तेजस कवच शामिल थे। पहला विरोधी की रक्षा और शारीरिक निकाय की शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाता था, दूसरा किसी की बड़ी शक्तियों का प्रतिरोध करने की क्षमता को काफी बढ़ाता था। अर्जुन ने सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। वह सब इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी दिखने के करीब भी नहीं था। ऐसी चीज जैसे कला शायद मौजूद ही नहीं करती। जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतना अधिक निराशा और हानि का अनुभव होगा। अर्जुन ने जल्दी से ये लुभावने विचार फेंक दिए ताकि वह हानि की भावना से मरने से बच सके। कुछ दिन बीत गए और अर्जुन के विचार फिर से भटकने लगे। उसने एक लोहार की दुकान खरीदने का फैसला किया। शुरू में उसने लोहारी और धातुकर्म के लिए भट्टियों का एक सेट और हथौड़े जैसे कुछ उपकरण खरीदने की योजना बनाई थी। हालांकि उसने सोचा कि दिन में लोहार की दुकान पर लोहा तपाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ विशेष धातु खरीदेगा। जब वह खर्च नहीं कर सकता तो वह रसौषधि के द्वारा व्यापार करेगा। उसने कुछ रसौषधियां तैयार की थीं। किफायती सामान्य वालों को नकद में खरीदा जाएगा और दिन में बनाई गई वस्तुओं को भी बेचा जा सकता था। अर्जुन को लगा कि यह किया जा सकता था और अधिक लोगों के साथ बातचीत करने से उसके अनुभव में भी वृद्धि हो सकती थी। यह उसकी युद्ध कलाओं के अभ्यास में काम आ सकता था। अर्जुन, तुम ऐसे भटके हुए क्यों हो? अर्जुन की विचार श्रृंखला टूटी। वह मोहक और भारी आवाज सुनकर उसे पता चला कि यह अग्निज्वाला थी। इन दिनों अर्जुन ने महसूस किया कि वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसे वह भूलोक स्वर्ग में करती थी। मैं एक लोहार की दुकान खोलने का सोच रहा हूँ, क्या तुम दुकानदारिन बनना चाहोगी?
अर्जुन ने हंसकर कहा। अग्निज्वाला ने ये शब्द सुने और घबरा गई। उसके आकर्षक चेहरे पर वे फीनिक्स आंखें अर्जुन को एक कोहरे जैसी बसंत भरी नजर से देख रही थीं। यह अस्थिर औरत, क्या तुम मेरी जान मांग रही हो? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। अर्जुन, क्या तुम सच में एक लोहार की दुकान खोलने की योजना बना रहे हो? अग्निज्वाला ने अजीब नजर से उसे देखा। ये सामान्य बात थी कि उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन एक चमक भी थी, जैसे किसी याद की खुशी। उसकी और अग्निज्वाला की मुलाकात एक लोहार की दुकान में हुई थी। अग्निज्वाला की आंखों को देखकर अर्जुन ने सोचा कि शायद उसे उनकी पहली मुलाकात याद आ गई हो और उसे भी थोड़ा सपनों जैसा लगा। 100 साल की मेहनत से एक ही नाव में मिलना और 1000 साल की मेहनत से एक ही तकिए पर सोना। लियोली, तुम्हें लगता है हमने कितने साल लिए? अर्जुन ने महसूस किया कि वास्तव में उनके बीच कुछ संबंध था। उसने सोचा था कि नीलवृक राज्य पहुंचने के बाद उनकी कभी मुलाकात नहीं होगी। नियति सच में अद्भुत है। यह अक्सर तब दिखाई देती है जब सबसे कम उम्मीद होती है और खुशी के साथ रहती है। जब अर्जुन ने भूलोक स्वर्ग में अग्निज्वाला को देखा था, तब उसे पता था कि उसके जीवन में उसे भूलना मुश्किल होगा। सस्ता मुंह, किसने तुम्हारे साथ कितने साल लिए हैं? अग्निज्वाला का दिल अर्जुन की बातें सुनकर धड़का, खासकर जब अर्जुन द्वारा उसे मालिश देने और उल्टा उसके द्वारा मालिश देने के दृश्य याद आए। हमने निश्चित रूप से 100 साल लिए। अग्निज्वाला सोचकर लाल हो गई। उसे वास्तव में अर्जुन ने जो कहा वह पसंद आया। चलो मेरे साथ, मैंने जो लोहार की दुकान खरीदी है उसे देखने। अर्जुन ने नाजुक और मनमोहक अग्निज्वाला को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, मैं सागरचंद्रा दीदी को बुलाती हूँ। अग्निज्वाला ने खुशी से जवाब दिया। कोई बात नहीं, बड़ी अम्मा व्यस्त हैं, हम दोनों जाएंगे। काफी समय हो गया जब हमने एक साथ समय बिताया हो, अर्जुन ने धीरे से कहा, हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने ये शब्द क्यों कहे। अर्जुन के शब्दों में ईमानदारी ने अग्निज्वाला को और भी भ्रमित कर दिया, खासकर उनके बारे में एक साथ समय नहीं बिताने का वाक्य। इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक विवाहित जोड़ा है जो लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखे हैं। चलो, मैं तुम्हें इस दुकान की दुकानदारिन बनाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने 100 कोस नगर में तुम्हें पहली बार देखा था। अब तक मैंने वह पल नहीं भूला जब मैंने तुम्हें देखा। वह अद्भुत था, अर्जुन ने याद किया। अग्निज्वाला ने उसके शब्द सुने और उन्होंने उसे उससे पहले जो कुछ भी कहा था उससे भी अधिक खुश कर दिया। अग्निज्वाला का दिल नाजुक था। जोशीली भावनाओं की तुलना में वह छोटी अप्रत्याशित गर्मजोशी को पसंद करती थी। मैं तुम्हारी दुकानदारिन नहीं बनूंगी, अग्निज्वाला ने शरारत से कहा और आगे रास्ता दिखाने लगी। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी और हंसा। वह जल्दी से अग्निज्वाला के पास पहुंचा और उसके साथ महासागर कुल के मुख्य द्वार की ओर चला गया। ये पिछले कई दिनों में पहली बार था जब वह महासागर कुल के मुख्य द्वार से बाहर निकला। वह फूकुल के फूशिंग से डरा हुआ नहीं था। हालांकि फूशिंग एक योद्धराजा था और फूकुल का सबसे शक्तिशाली अर्जुन उससे चिंतित नहीं था। तुम लोहार की दुकान क्यों खोल रहे हो? क्या तुम्हें हथियार बनाने आते हैं? अग्निज्वाला ने पूछा जब वे द्वार से बाहर निकले। दोनों महासागर भवन के बाहर सड़क पर आराम से टहलने लगे। अर्जुन ने अपने चारों ओर लोगों को देखा। उसे बहुत विविधता और विभिन्नता दिखी। वे अपने काम में व्यस्त थे, अपनी जीविका या बेहतर जीवन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे और अपना जीवन आनंद में बिता रहे थे। मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, फिर भी वह उसी समय संतुष्ट भी होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन जो अपनी वर्तमान क्षमताओं से संतुष्ट नहीं था, हर छोटी सुधार पर खुश होता। वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होना, अपने से नीचे के कई लोगों के बीच रहना और हर प्रगति के साथ सफलता की उम्मीद करना हर किसी को दृढ़ता से जीने पर मजबूर करता है। लोहारी मैंने कुछ समय के लिए सीखी है, लेकिन पहले कभी अभ्यास नहीं किया। हे, मैं अगली बार तुम्हारे लिए एक फीनिक्स वस्त्र बनाऊंगा और तुम्हें हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ने दूंगा। अर्जुन ने मजाक किया, नवखंड संसार में सबसे सुंदर माने जाने वाले किंवदंती कपड़े को सामने लाते हुए। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी, अग्निज्वाला ने प्रसन्न होकर जवाब दिया। वह सच में खुश थी, भले ही अर्जुन शायद खाली वादे कर रहा हो। फीनिक्स वस्त्र एक किंवदंती वस्तु थी और नवखंड संसार में अस्तित्वहीन कही जा सकती थी। कहा जाता था कि यह फीनिक्स पंखों से बनी थी, लेकिन क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है इंसान किस लिए जीता है? वह जितना ऊंचे पद पर होता है उतना कम संतुष्ट क्यों होता है? खुशी का मतलब क्या है? अग्निज्वाला ने कुछ देर चलने के बाद धीरे से पूछा। अर्जुन ने देखा कि अग्निज्वाला उदास नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ी निराश थी। अर्जुन को नहीं पता था कि वह किसी और के बारे में बात कर रही थी, खुद के बारे में या दोनों के बारे में। इतनी कम उम्र में भावुक हो रही हो। जो लड़कियां ऐसे विचार रखती हैं वे आमतौर पर किसी आदमी से प्यार करती हैं, अर्जुन ने आराम से कहा। ये सुनकर अग्निज्वाला स्तब्ध रह गई, थोड़ी घबरा भी गई। उसने भी खोजा था कि अर्जुन की छवि उसके दिल में आ गई थी और कभी कभी उसे लगता था कि वह उसे पसंद करती है। बकवास मत करो, मुझे कोई पसंद नहीं है। जल्दी जवाब दो और बीच में मत आओ। मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है? अग्निज्वाला ने डांटा। जीने का उद्देश्य क्या है? वास्तव में कई हैं।
कुछ आनंद के लिए जीते हैं, जैसे कपड़े और भोजन की चिंता से मुक्त होना, गीत और औरतों के सुखों के आदी होना, जिन्हें पसंद नहीं उन्हें पीटना और अपने पूर्वजों के आश्रय में अपनी खुशी के लिए दूसरों को डराना। अर्जुन को कुछ संप्रदायों और कुलों के विलासी शिष्यों की याद आ गई। कुछ अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने बच्चों और पत्नी के लिए। कुछ अपने माता पिता के सम्मान के लिए, कुछ अपने कुल के लिए। कुछ सिर्फ जीने के लिए जीते हैं बिना किसी उद्देश्य के। कुछ शक्ति के लिए जीते हैं, चाहे वह धन हो, पद हो या साधना की ताकत हो। वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें देखकर डरें, उनका सम्मान करें या उनकी आज्ञा मानें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच्चाई की खोज में जीते हैं या अमृतत्व प्राप्त करना चाहते हैं। अग्निज्वाला चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब भाव था, जैसे वह अर्जुन के शब्दों में कुछ ढूंढ रही हो। इतने सारे कारण होने की बात सोचो, लेकिन ये भी उनके लिए एक लक्ष्य था। मुझे तब पता नहीं था, लेकिन तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे भी सहमत होना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे अग्निज्वाला की आंखों से पर्दा हट गया हो। चाहे जीवन में कोई भी लक्ष्य हो, कम से कम उनके पास एक लक्ष्य है। बिना लक्ष्य के संघर्ष करना क्या मौत का इंतजार करने जैसा नहीं है? कई लोगों को एक झटके के बाद लगता है कि अचानक उनके पास संघर्ष करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं बचा। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो मुझसे कहो, भले ही मैं इसे हल न कर पाऊं, तुम कम से कम मन की बात निकाल सकती हो। अर्जुन ने मुस्कुराया। इसका क्या मतलब है? मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जल्दी बताओ, लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते जो उनके पास है? जितना अधिक उनके पास होता है उतना अधिक वे चाहते हैं। ऐसा क्यों है? अग्निज्वाला ने अचानक हंसकर अर्जुन पर जोर दिया। इसमें कोई सही या गलत नहीं है। मूल रूप से 100 अलग अलग उत्तरों के 100 अलग अलग कारण होंगे। संतुष्टि सिर्फ एक खाल शब्द है। मानव जाति की इच्छाएं कभी पूरी तरह पूरी नहीं हो सकती। जो कोई जितना अधिक अमीर होता है उतना अधिक पैसा चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास 10 लाख तेल के चांदी के सिक्के हैं तो आवश्यक खर्चों को घटाने के बाद वह अधिकतम 5 लाख तेल के चांदी के सिक्के औरतों का आनंद लेने पर खर्च कर सकता है। हालांकि यह अलग होगा अगर उसकी संपत्ति 1 करोड़ तेल के चांदी के सिक्के में मूल्यांकित हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या तुम कुछ और उदाहरण नहीं सोच सकते? तुम हमेशा इस तरह क्यों सोचते हो? अग्निज्वाला लाल हो गई जब उसने अर्जुन की ओर देखा। हुर क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अग्निज्वाला चुप रही। अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खुश और धन्य हो? अग्निज्वाला और अर्जुन सड़क के किनारे दुकानों से गुजरते हुए अचानक पूछा। दिल सब कुछ तय करता है, मुझे लगता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लगे कि तुम खुश नहीं हो तो लोगों को लग सकता है कि तुम खुश हो, और अगर तुम्हें लगे कि तुम खुश हो तो लोगों को लग सकता है कि तुम खुश नहीं हो। इन दोनों में से तुम कौन सा पसंद करोगी? अर्जुन ने हंसकर अपनी नाक रगड़ी। स्वाभाविक रूप से मैं वह संस्करण पसंद करूंगी जिसमें मुझे लगे कि मैं खुश हूँ। अग्निज्वाला ने कहा। खुशी कैसे प्राप्त करें? अग्निज्वाला ने फिर से पूछा, जबकि अर्जुन ने थोड़ा रुककर यह निर्धारित किया कि क्या पास में कोई लोहार की दुकान है या नहीं। खुशी शायद प्राप्त करना कठिन है, लेकिन वास्तव में ये बहुत सरल है। ये व्यक्ति के स्वभाव और उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक गरीब और बेसहारा आदमी एक स्वर्गज अवस्था सुंदरता को प्रसन्न करना चाहता है। ऐसा लक्ष्य वास्तव में करना बहुत कठिन है और इसलिए खुश होना लगभग असंभव है। इसके विपरीत, अगर वह कदम कदम पर कड़ी मेहनत करे और अपना लक्ष्य एक साधारण लड़की में बदल दे तो क्या उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं होगा? जब तक कोई संतुष्ट है, खुशी पीछे आएगी। लेकिन जाहिर है, अगर आदमी वास्तव में स्वर्गज अवस्था सुंदरता को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है तो एक मेढक का हंस का मांस खाने जैसा खुशी की भावना और भी मजबूत होगी। अर्जुन ने हंसकर कहा। अग्निज्वाला ने अर्जुन की ओर बेचारा भाव से आंखें घुमाई। उसका मोहक चेहरा कई पुरुषों को जो उनके पास से गुजर रहे थे लार टपकाने पर मजबूर कर रहा था। अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि पास में कोई लोहार की दुकान बिक्री के लिए है। दोनों सड़कों पर कई लोहार की दुकानों से गुजरे। चलो सबसे छोटी को ढूंढते हैं और देखते हैं कि क्या वे बेचने के लिए तैयार हैं। हम आसमान छूती कीमत ऑफर करेंगे। अर्जुन ने तय किया। कुछ देर बाद अस्वीकृति का सामना करते हुए अर्जुन एक और लोहार की दुकान में गया, जिसमें 30 से अधिक साल पुराना एक लोहार था जो वर्तमान में एक तलवार बना रहा था। अरे भैया, क्या तुम ये दुकान बेच रहे हो? अर्जुन ने मजबूत लोहार की ओर बढ़ते हुए सीधे पूछा। लोहार ने अपनी क्रियाओं में थोड़ा रुका, लेकिन उसने सिर भी नहीं घुमाया और तुरंत जवाब दिया, नहीं बेच रहा। इसके बाद उसकी मांसपेशियों वाली बाहें अपने विशाल हथौड़े के साथ नक्काशीदार पर प्रहार करती रहीं और गरजती और स्पष्ट ध्वनियां गूंजी। 10 लाख तेल के चांदी के सिक्के, अर्जुन ने धीरे से कहा। नहीं बेच रहा। मजबूत आदमी ने विचार करने के लिए नहीं रुका। क्या तुम्हें पता है कि तुम जिस गति से लोहारी कर रहे हो उससे तुम्हारा शरीर इस साल के अंत तक ही चलेगा? अर्जुन ने मुस्कुराया। इस बार मजबूत आदमी ने अपनी क्रियाओं को रोका, जैसे उसने सिर झुकाया और अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर उदासी भरी थी, अर्जुन को उसकी जीवंत आंखों से देखते हुए। उसके मोटे होंठ बताते थे कि वह ईमानदार और विश्वसनीय आदमी था। 20 लाख तेल के चांदी के सिक्के, इस लोहार की दुकान को मुझे बेचो और मैं तुम्हारी बीमारी भी ठीक करूंगा।
अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराते हुए गंभीरता से बोला, मेरी लोहार की दुकान 50,000 तेल के चांदी के सिक्के की भी नहीं है, और भले ही मेरे पास 20 लाख तेल के चांदी के सिक्के हों, कोई भी मेरी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मजबूत आदमी ने कुछ देर चुप रहकर अर्जुन की ओर अजीब नजर से देखा। क्या हमें जो चीजें करना चाहते हैं उनके लिए वास्तव में कारणों की आवश्यकता है? अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराया, मैं वादा करता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए जब तक कि तुम मेरी छुपी बीमारी ठीक न कर सको। ये लोहार की दुकान तुम्हारी है, मुझे केवल आशा है कि तुम मुझे अपना सहायक रखोगे। मजबूत आदमी ने निराशा से एक लंबी सांस ली। अर्जुन ने मजबूत युवक की ओर देखा और जवाब दिया, ठीक है, तुम भविष्य में यहीं रहोगे, लेकिन यहाँ की हर चीज मेरी है। मैं तुम्हें हर महीने 10,000 तेल के चांदी के सिक्के दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई और आवश्यकता हो तो मुझे बताओ। उनकी चर्चा के बाद अर्जुन और अग्निज्वाला विदा हो गए। शुरू से अंत तक अग्निज्वाला ने एक भी शब्द नहीं कहा, वह केवल चुपचाप एक तरफ से देख रही थी, हालांकि वह भी अर्जुन के कार्यों को नहीं समझ पा रही थी। अर्जुन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? अग्निज्वाला ने सावधानी से पूछा। पूछो, ऐसा मत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। अर्जुन ने कड़वेपन के साथ मुस्कुराया। तुमने लोहार के साथ जो किया वह तुमने क्यों किया? अग्निज्वाला ने धीरे से पूछा। जब मैंने उस आदमी को देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, ऐसा था जैसे वह अपने दिल में बहुत सामान ढो रहा हो। उसके एक छोटे चरित्र होने के बावजूद मैं उसके दिल में एक अड़ियल भाव महसूस कर सकता था, और 1 और साल की लोहारी के बाद उसका दाहिना हाथ काम नहीं करेगा। अर्जुन ने समझाया। अर्जुन की व्याख्या सुनकर अग्निज्वाला ने सिर हिलाया। जब चैप्टर 229 अर्जुन की गहन अवस्था। वह स्वर्गदृष्टि विद्या का इस्तेमाल करना क्यों नहीं जानता था। लगता है मुझे अब स्वर्गदृष्टि विद्या का उपयोग अधिक बार करना होगा। स्वर्गदृष्टि विद्या न केवल किसी अन्य व्यक्ति के शारीरिक निकाय की आंतरिक जानकारी देखने की अनुमति देती थी, बल्कि इसके कारण अर्जुन ने स्प्रिंग पैलेस चित्र और तप्त धातु आत्मा के अद्भुत रहस्यों को खोज निकाला था। ये कहना झूठ होगा कि वह उत्साहित नहीं था। उसने ये तप्त धातु आत्मा उस मध्यम आयु वाले आदमी से एक कदम आगे रख ली थी। इस बारे में सोचकर वह और भी उत्साहित हो गया। आज दिन में अग्निज्वाला को खुशी के बारे में जो कुछ बताया था उसके बारे में सोचा तो क्या यही उसके लिए खुशी नहीं थी? अर्जुन ने अपने हाथ में तप्त धातु आत्मा को देखा और खुद से हंसा। खुशी किसी की क्षमता की सीमा पर या उससे थोड़ा आगे बनी होती थी, और अगर कोई चीज प्राप्त होती थी या एहसास होता था तो वह बहुत खुश होता। बहुत अधिक अपेक्षा रखने से निराशा हो सकती थी, लेकिन उस अपेक्षा को पूरा होते देखना एक बड़ा आश्चर्य होता। आदिम अग्नि का उपयोग करके शेष तप्त धातु आत्मा को शोधने से एक चांदनी काली सतह प्रकट हुई। अर्जुन ने 2 30वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा और एक 50वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा की ओर देखा। अर्जुन ने उनकी गुणवत्ता महसूस की और उसे पाया कि 30वें दर्जे की आत्मा की हर विशेषता 10वें दर्जे की आत्मा से 3 गुना थी और 50वें दर्जे की 5 गुना थी। धातुकर्म और फिर धातुकर्म। अर्जुन जानता था कि 30वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा शायद रत्नों के धातुकर्म के समान हो। 2 10वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा को 20वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा में पिघलाया जा सकता था, जबकि विफलता होने पर दोनों 10वें दर्जे की तप्त धातु आत्माओं का नुकसान होगा। 2 20वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा को 30वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा में पिघलाया जा सकता था। अनुमान लगाने पर 30वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा 4 10वें दर्जे की तप्त धातु आत्माओं का उत्पाद होगी। 50वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा 16 10वें दर्जे की तप्त धातु आत्माओं के बराबर होगी, जिनमें विफल और नष्ट होने वाली शामिल नहीं है। अर्जुन 50वें दर्जे की तप्त धातु आत्मा का टुकड़ा पकड़कर थोड़ा स्तब्ध था। कौन जानता था कि उस आदमी ने जो टुकड़ा खरीदा था वह किस दर्जे का था। अर्जुन को कल के उस आदमी के चेहरे की याद आई, हालांकि एक 10वें दर्जे की आत्मा भी काफी कीमती थी। अर्जुन ने तय किया कि अगली बार जब उसे बूढ़े आदमी से मिलने का मौका मिलेगा तो वह आत्माओं के स्रोत के बारे में पूछेगा, और वह निश्चित था कि वह मध्यम आयु वाला आदमी भी पूछना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ बुरा होने से पहले बूढ़े आदमी को जाने दिया। अर्जुन की 9 लहरों महान स्वर्ण बुद्ध हथेली अभी भी तीसरी लहर पर ठहरी हुई थी, हालांकि वह अब इसे उपयोग करने में अधिक निपुण हो गया था। 1000 बुद्ध हथेली छाप बहुत जटिल थी और अर्जुन केवल कुछ हिस्सों को कर सकता था जो रूपांतरण के लिए अधिक स्वाभाविक और लचीले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन ने तीसरी लहर की चालें पकड़ ली थीं। उसे 9 लहरों महान स्वर्ण बुद्ध हथेली की शक्ति पसंद थी, लेकिन अपने अनुभव के अनुसार अर्जुन जानता था कि इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कम से कम वह इसे भीड़ के सामने तब तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक यह इतनी शक्तिशाली न हो। सप्तर्षि तलवार निकालकर और रोजाना इसका अभ्यास करने से अर्जुन सत्य क्षेत्र की चोटी पर पहुंच गया, हालांकि वह अभी तक अतल क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था। मूल खड्गविद्या ही एकमात्र तलवार तकनीक थी जो अर्जुन जानता था। वह ताइजी तलवार जो वह आराम से भांगता था इस 70वें दर्जे की तलवार की तुलना में कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी, जो उसकी जानकारी के अनुसार शीर्ष हथियारों में से एक थी। तलवार से भेदन और छेदन करते हुए कितनी बार उसने भेदन और छेदन का अभ्यास किया होगा कोई नहीं जानता था। ये शांत था और इसकी गति पहले से अधिक स्वाभाविक थी, सरलता का एक स्पर्श था।
अर्जुन इस प्रहार का अभ्यास करते समय सबसे अधिक भावुक होता था और उसने इस चाल का सबसे अधिक अभ्यास किया था। अगणित बार के बाद अर्जुन ने फिर से छेदन किया और हवा के भेदे जाने की कोई आवाज नहीं थी। यह ऐसा था जैसे एक मछली पानी में तेजी से तैर रही हो, बिना शांत सतह को बिगाड़े। ऐसा लगता था जैसे कोई ऊर्जा निकल नहीं रही हो। तलवार पर कोई शक्ति भी नहीं लग रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि एक बार ये लक्ष्य को छुएगी तो एक जल प्रलय की तरह ताकत फट पड़ेगी। सर्वव्यापी, क्या ये सर्वव्यापी क्षेत्र हो सकता है जो सत्य क्षेत्र से ऊपर अतल क्षेत्र भी है? अतल क्षेत्र। अर्जुन अपने हाथ में तलवार को लेकर थोड़ा संदिग्ध था। उसकी तलवार तकनीक का क्षेत्र बड़ा नहीं था, लेकिन ये सत्य क्षेत्र की चोटी पर ठहरा हुआ था, तोड़ने में असमर्थ। अंततः क्षेत्र के मामले काफी अनिश्चित होते थे। चेतना के अलावा भाग्य भी चाहिए होता था। अर्जुन इतना निश्चित नहीं था। उसने अभ्यास करते समय अचानक यह महसूस किया था, वह भावना बहुत समय से मौजूद लग रही थी। उसे भ्रम था कि वह अतल क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर गया। सत्य क्षेत्र वह था जहां कोई किसी चीज के अंदर को देख सकता था, जहां किसी चीज को भेदा जा सकता था और किसी वस्तु के भीतर के नियमों को अच्छी तरह समझा जा सकता था ताकि वस्तु का सबसे अधिक उपयोग किया जा सके। अतल क्षेत्र सत्य क्षेत्र की तुलना में एक स्तर ऊंचा था। जैसे एक मछली जो स्वयं को पानी में महसूस नहीं करती और अनजाने में उसके अनुकूल हो जाती है और इसे पूर्णता की स्थिति में उपयोग करती है, उसके भीतर की शक्ति पहले से ही स्वयं से परे थी। अतल क्षेत्र किसी को अपनी पूरी ऊर्जा को बिना बर्बाद किए निकालने में सक्षम बनाता था। सामान्य पुरुष या कुछ शक्तिशाली योद्धा जब तक वे अतल क्षेत्र में नहीं होते ऊर्जा बर्बाद करते थे। वे ऊर्जा लीक करते थे और एक प्रभावशाली वातावरण ऊर्जा लीक का एक रूप था। एक सच्चा श्रेष्ठ योद्धा अपनी मूल प्रकृति पर वापस आ सकता था और एक सामान्य आदमी की तरह हो सकता था, अपनी सारी ऊर्जा को बिना किसी को छोड़े अंदर समेटे हुए। लेकिन एक बार जब वह लड़ाई में होता तो वह उस सारी ऊर्जा को एक विशेष लक्ष्य की ओर इकट्ठा करने में सक्षम होता। निकलने वाली ऊर्जा सांस रोकने वाली होती। अतल क्षेत्र से नीचे के क्षेत्रों के योद्धा चाहे वे कितनी भी कोशिश करें हमेशा अपनी कुछ ऊर्जा छोड़ते थे, और जितने अधिक शक्तिशाली होते थे उतनी अधिक ऊर्जा छोड़ते थे। इसलिए आमतौर पर छोड़ी गई ऊर्जा के माध्यम से दूसरे पक्ष की ताकत का निर्धारण किया जाता। बेशक ऐसा तब संभव था जब दोनों पक्षों की क्षमताएं समान थी या जब शक्तिशाली योद्धा कमजोर की क्षमताओं का पता लगाता था। इसलिए ऊर्जा का पता लगाकर पता चलता था कि दूसरा अधिक शक्तिशाली था या कमजोर। अर्जुन अपनी सारी ऊर्जा को समेटने में सक्षम था, इसीलिए जब सागर चंद्र और महासागर और उनकी पत्नी ने उसे देखा तो वे चकित थे, क्योंकि वे युद्धराजा थे। महासागर विशेष रूप से और अवर्णनीय रूप से आश्चर्यचकित था कि अर्जुन अपनी ऊर्जा को इस हद तक समेट सकता था कि उसके पिछले क्षेत्र लगभग छुप गए। अतलता बहुत कम युद्धराजा इस क्षेत्र तक पहुंच पाते थे। तलवार तकनीकों की कठिनाई प्राण तकनीकों से कम नहीं थी। इसके अलावा नवखंड संसार में तकनीकों पर शक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि बिना शक्ति के अभ्यास के कौशल का अभ्यास करना बेकार था। इसलिए शक्ति को निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाती थी। अतलता न केवल ऊर्जा को समेटने की अनुमति देती थी बल्कि बल से निपटने में भी मदद करती थी। जैसे अर्जुन की तलवार की चाल शांत और सामान्य थी, क्रूरता का कोई वातावरण नहीं था, क्योंकि ऊर्जा तलवार पर बिना किसी लीक के समेटी हुई थी। पूरी शक्ति पर जब ये प्रहार किया जाता था तो 80% या 50% तक कम हो सकता था, लेकिन जिसने अतल क्षेत्र प्राप्त कर लिया था वह 100% बल का प्रहार करने में सक्षम होता था, और यदि शक्ति पूरी तरह केंद्रित हो तो इसे थोड़ा बढ़ा भी सकता था। यही अतलता का लाभ था। न केवल कोई अपनी ऊर्जा छुपा सकता था बल्कि दूसरा पक्ष प्रहार में कमी नहीं करता था, जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने जैसा था। ये सत्य क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अर्जुन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अतल क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। कोई अंतर नहीं था, न ही कोई विशेष परिवर्तन था, केवल तलवार तकनीकों को करने में अधिक आत्मविश्वास और अपनी संतुष्टि के अनुसार इसे नियंत्रित करने की क्षमता थी। भेदन, संकेत, विभाजन और एक साधारण वहन, अंकुश और छेदन वे सभी निपुणता से किए जा सकते थे, लेकिन केवल भेदन ने ही अतल क्षेत्र प्राप्त किया था। हालांकि यह केवल भेदन था, अब वह अन्य तकनीकों का सफलतापूर्वक आधे प्रयास से अभ्यास कर सकता था। अतल क्षेत्र से परे के क्षेत्र किसी को तेजी से आगे बढ़ने और एक छोटी अवधि के भीतर उसी स्तर तक पहुंचने की अनुमति देते थे। अर्जुन ने भेदन का अभ्यास करना जारी रखा, धैर्यपूर्वक उसी एक तकनीक का अभ्यास रक्तमणि अम्लोक में किया, अतलता के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। वह खैर अभी इसे प्राप्त किया था। लगभग 10 दिनों में खाने और आराम के अलावा अर्जुन ने अपना सारा समय भेदन पर बिताया और वह 10 दिनों की कड़ी मेहनत के परिणाम से संतुष्ट था। तलवार से भेदन में शांतलय के भीतर एक सादा चमक था, सादा भव्यता। अर्जुन जानता था कि उसका अतल क्षेत्र प्राप्त करना उस भव्य दृश्य पर्दे से जुड़ा था। उस भव्य वातावरण और धारणाओं को पल्लवित करने का ब्रेक थ्रू होने पर बहुत प्रभाव पड़ा था। शायद अब समय हो गया था, इसलिए अर्जुन ने स्नान किया और कपड़े बदले और रक्तमणि अम्लोक से निकलने से पहले उसने 10 तप्त धातु आत्माओं को देखा, उन्हें वांछित वस्तुओं में बनाने के लिए तब तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई जब तक वह लोहारी नहीं कर पाता। यह एक सपनों रहित रात थी।
अर्जुन ने रक्तमणि यमलोक में अपने प्रशिक्षण के समय को अधिकतम किया जब तक कि वह थक नहीं गया, फिर निकलने से पहले, ताकि क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद वह तुरंत सो सके। सुबह उसे तरोताजा महसूस हुआ। उसे क्षेत्र के बाहर की हवा पसंद थी क्योंकि रक्तमणि यमलोक में एक गहरे पुराने जंगल में होने का एहसास था, बाकी दुनिया से कटा हुआ। अर्जुन को अभी भी हर सुबह ताइजी का अभ्यास करने की आदत थी और वह इसे अपनी मर्जी से करता था। अर्जुन ने अब धुंधली अवस्था का अनुभव करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने इसे केवल शांत करने के लिए अभ्यास किया। इसलिए वह एक सामान्य आदमी की तरह था जो बिना किसी ऊर्जा के चालों का अभ्यास कर रहा था। यहाँ तक कि प्राचीन बलवर्धन विद्या का प्राण जो स्वचालित रूप से आता था वह भी छुपा हुआ था। ताइजी का धीरे धीरे और सुचारू रूप से अभ्यास करते हुए अर्जुन अतल क्षेत्र प्राप्त करने के बाद इस क्षण में संतुष्ट लग रहा था। उसका मन अस्थायी रूप से शून्य और संतुष्टि की अवस्था में था। बिना इच्छा के अपनी मर्जी से करना वे ताइजी की चालों के लिए बिल्कुल सही थे। अर्जुन ने ताइजी का अगणित बार अभ्यास किया था, लेकिन यह विशेष रूप से सुचारू था। एक और एकल कोड़ा धमाका, हवा में एक स्पष्ट विस्फोट हुआ। अर्जुन स्तब्ध था। उसने प्राचीन बलवर्धन विद्या का प्राण का उपयोग नहीं किया था, यहाँ तक कि शक्ति भी एक सामान्य आदमी जैसी थी। लेकिन वह आवाज क्या थी? उसके पिछले जीवन में ये जोरदार थप्पड़ का मतलब था कि उसने संप्रदाय प्रमुख स्तर प्राप्त कर लिया था। जब वह आश्चर्य में था, दूरी पर महासागर और उनकी पत्नी चकित थे। वे अर्जुन को हर सुबह खिड़की से चालें करते हुए देखने की आदत हो गई थी, लेकिन आज जब अर्जुन दिखाई दिया तो महासागर की आंखें सिकुड़ गईं। वह थोड़ी सी ऊर्जा लीक जो उसे हमेशा महसूस होती थी वह अनुपस्थित थी। अगर उसे नहीं पता होता कि अर्जुन ने कुछ साधना की है और वह लगभग स्वर्गज अवस्था की चोटी पर था, तो वह उसे पहले कभी प्रशिक्षित नहीं होने का भ्रम होता। रुतोंग, ये वास्तव में अतलता है। उसने वास्तव में अतलता के क्षेत्र तक पहुंच लिया है। महासागर ने कोई स्पष्ट भावना के बिना कहा, हाँ, मुझे डर है कि अगर मैं उससे द्वंद्व करूं तो ये बताना मुश्किल होगा कि जीत कौनेगा। महिला इसके विपरीत धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसके लाल होंठ मोहक और आकर्षक थे। वह परिपक्वता का वातावरण जो उसे किसी भी भावना में सुंदर बनाता था, महासागर को भी मोहित कर रहा था। महासागर को देखते हुए महिला ने धीरे से महासागर का हाथ पकड़ा। विवाहित जोड़े के बीच के वर्षों के रिश्ते समुद्र से गहरे पहाड़ों से ऊंचे थे। मैं सच में नहीं चाहता कि युए इस संबंध से वंचित रहे। चिंता है अगर युए इस युवक को पसंद भी नहीं करती। महासागर ने कड़वेपन से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी बेटी सबसे अच्छी है। हूँ, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो? रुतोंग ने थोड़ा सिर उठाया और मीठे से मुस्कुराए। शर्त लगाना किस पर? महासागर ने अपनी पत्नी की ओर कड़वे से मुस्कुराते हुए देखा, उस सुंदरता पर जो वर्षों में कम नहीं हुई थी। उसने इन सालों में कभी शर्त नहीं जीती थी। वहाँ सही, तुमने पहले कभी शर्त नहीं जीती। रुतोंग ने अवाक महासागर को देखा और फिर हंस पड़ी। वे चमकती आंखें और सफेद दांत विशेष रूप से मोहक थे। किस पर शर्त? बोलो, मैं इस बार निश्चित रूप से जीतूंगा। महासागर ने अपनी पत्नी के आकर्षक चेहरे को देखा। सुबह उसमें अधिक आग जल रही थी। उसने रुतोंग को कसकर अपनी बाहों में ले लिया, चोटियों और मोड़ों वाले नाजुक शरीर के खिलाफ। ये दिन का समय है, तुम क्या कर रहे हो? रुतोंग शर्म से कहा और याद किया कि रात में वे कैसे कई बार इधर उधर हुए। ये सब उस बागदी आंग वृद्धि सौंदर्य शुद्धि शराब के कारण था। हम एक बूढ़े जोड़े हैं, गले लगाना ठीक है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? महासागर खुशी से अपनी पत्नी के प्यारे चेहरे को देखता रहा और जोर से चूमा। चलो शर्त लगाते हैं कि क्या युए और अर्जुन साथ आएंगे। रुतोंग ने शर्म से जवाब दिया, कैसे शर्त लगाएंगे? सागर चंद्रा और अर्जुन के बारे में बात करने पर उसकी रुचि जगी। मैं शर्त लगा रही हूँ कि 5 साल के भीतर युए और अर्जुन साथ आएंगे। अगर तुम्हें भी वही लगता है तो हम शर्त नहीं लगाएंगे। रुतोंग ने चालाकी से अपनी सेक्सी आंखें मारी। मैं तुम्हें अन्य चीजों में हार सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे इस पर शर्त लगाऊंगा और मुझे हारने की उम्मीद है। किस पर शर्त लगाएं? महासागर ने खुशी से हंसा। जब परिणाम तय होगा तो विजेता को किसी भी तरह की एक मांग की अनुमति दी जाएगी, लेकिन मांग करने योग्य होनी चाहिए। कैसा रहेगा? रुतोंग ने प्यारे अंदाज में सुझाव दिया। ठीक है, अगर मैं हारूंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी वादा करूंगा, लेकिन तुम हारोगी। महासागर ने हंसा। उसके हाथ रुतोंग के गोल नितंब तक गए और 2 बार दबाया। भद्दा बुरा आदमी। अध्याय 230 अतल ताइजी 999 हथौड़े के प्रहार। धमाके की आवाज के साथ उसने अपना ताइजी जारी रखा। हल्के विस्फोटक ध्वनियों का एक क्रम था जिससे उसे बहुत आराम मिला। अर्जुन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक सामान्य व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का उपयोग करके सतह बल की चोटी का प्रभाव पैदा कर सकता है। सतह बल किसी के वास्तव में स्वर्गज अवस्था प्राप्त करने से पहले शरीर की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाता था। भौमिक क्षेत्र की चोटी पर साधकों के लिए जो शक्ति वे प्रवाहित करते थे उसे सतह बल माना जा सकता था। सतह बल के लिए दोनों पैर हल्के झुके होने चाहिए, कोई आराम से रहना चाहिए, कंधे बंद होने चाहिए, सिर सीधा होना चाहिए, प्राणकुंड से शक्ति को प्रवाहित करना चाहिए और घुटने के पीछे से गुजरना चाहिए। आगे धकेलना चाहिए और शक्ति को पीछे और कमर की ओर खींचकर वापस लेना चाहिए। फिर नितंबों को कसकर शक्ति को फिर से बुलाना चाहिए। बाहरी शरीर ढीला होना चाहिए और कठोर नहीं, क्योंकि शक्ति मांसपेशियों और मांस में रिश्ती है। न तो बहुत नर्म न तो बहुत अड़ियल।
यही सतह बल करता है। जब बाहें उठाई जाती हैं तो वे असीम शक्ति से भरी होती हैं। ऊपरी अंग कठोर और अनम्य होता है, जबकि निचला शरीर हवा की तरह विचरण करता है और शुद्ध शक्ति का उपयोग करता है। ये भी सतह बल है। अर्जुन जानता था कि हरितमेघ महाद्वीप में सतह बल के उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता था। नवखंड संसार की बात ही छोड़ दें। अर्जुन आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने वास्तव में अपने सतह बल की शक्ति का उपयोग किया, एक ऐसी शक्ति जो सामान्य लोगों द्वारा उपयोग की जाती थी। इसमें गुप्त बल से कमजोर नहीं शक्ति थी। गुप्त बल उपयोगकर्ता के सांसों के अनुसार उठता और गिरता था। ये निराकार था, और जब किसी का प्राण कुंड में बस जाता था तो कोई रक्त परिसंचरण की धकेलने वाली शक्ति का उपयोग करके बसे हुए प्राण को शरीर की नाड़ियों और ऊर्जा चैनलों में घुमा सकता था। इससे 5 तत्वों को फंसाने और 4 अंगों को मजबूत करने में मदद मिलती। कठोरता में नरमता होती, जबकि नरमता कठोरता को समाहित करती। यिन यिन था, लेकिन यांग भी, और इसका उल्टा भी। यह मांसपेशियों और हड्डी की संरचना के माध्यम से प्रवाहित होगा, कठोर या नरम के अनुकूल होगा, इधर उधर घूमेगा और शरीर में असंख्य बिंदुओं को जुड़ेगा। इसके बाद प्राण अंदर बैठ जाएगा और शरीर के साथ एक हो जाएगा और इस्तेमाल न होने तक बिखर नहींगा। इस्तेमाल होने पर भी ये पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यही गुप्त बल था। स्वर्गज अवस्था के साधक अपने प्राण कुंड में बनी स्वर्गज प्राण ऊर्जा का उपयोग अपने हमलों को शक्ति देने के लिए करते थे। ये भी गुप्त बल का एक रूप था। प्राचीन बलवर्धन विद्या का प्राण अचानक स्वचालित रूप से उसके शरीर के भीतर प्रवाहित हुआ जब उसने एक साधारण चाल निष्पादित की, ताइजी का एकल कोड़ा। उसने एक साधारण ताइजी का एकल कोड़ा का उपयोग किया, फिर भी इसने अर्जुन की ऊर्जा का लगभग 80% निकाल दिया। हालांकि हवा के फटने की कोई प्रतिक्रिया या आवाज नहीं थी, केवल शांति थी, जैसे वह कोई शक्ति का उपयोग ही नहीं कर रहा था। ये देखकर अर्जुन ने वास्तव में हंस दिया। उसने किसी तरह अतल क्षेत्र का द्वार छुआ। पहले हमले को निष्पादित करते समय उसकी वह बाह में अत्यधिक विनाशकारी शक्ति थी। अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका ताइजी मुष्टि उसकी याडो तकनीक के बाद अतल क्षेत्र में तोड़ने वाला अगला होगा। इससे अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि खुशी हमेशा अनचाहे घटनाओं में मौजूद रहती थी। अब जब उसका ताइजी मुष्टि ने अतल क्षेत्र में तोड़ दिया था तो उसके हमले सामान्य लगते थे, बिना किसी गहराई के। फिर भी उस बहुत ही सरल समन्वित चालों से एक प्रभावशाली वातावरण बना। वे उसे गंभीर और महिमा में दिखाते थे, लेकिन बेपरवाह भी, क्योंकि उसके प्रहार पूरी तरह से उसके दिल की इच्छाओं के अनुसार थे। दूरी पर देख रही सागरचंद्रा पूरी तरह स्तब्ध थी। अगर वह व्यक्तिगत रूप से इसे नहीं देखती तो वह विश्वास नहीं करती। इस छोटे से आदमी के यहाँ आने के बाद से चमत्कार जो उसने बनाए थे वे अभूतपूर्व थे। नाश्ते के बाद अर्जुन ने कल खरीदी गई लोहार की दुकान पर जाने की तैयारी की। वह अपने शब्दों का आदमी था, इसलिए उसे अभी भी मजबूत लोहार के दाहिने हाथ का इलाज करना था। नवखंड संसार में नाड़ी हड्डी की संरचना और प्राणकुंड की चोटों को आमतौर पर असाध्य माना जाता था। अर्जुन को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि यूडोंगहा और शतायुष अभी भी विकलांग अवस्था में होंगे। उसे ये भी अपेक्षा नहीं थी कि उसकी आदिम सुई विद्या इतनी रहस्यमय होगी और उस चीज का इलाज भी कर पाएगी जो इस दुनिया के डॉक्टर और रसाचार्य इलाज नहीं कर सकते थे। अर्जुन, चलो साथ में देखने चलते हैं। सागरचंद्रा और अग्निज्वाला ने मुस्कुराया। तीनों अर्जुन ने कल खरीदी लोहार की दुकान की ओर चले। अजीब तरह से अर्जुन ने इस बार सागरचंद्रा के साथ मुंह से फायदा नहीं उठाया। 2 सुंदर महिलाएं, लेकिन हर एक की सुंदरता अलग थी। हालांकि अग्निज्वाला सुंदर थी, लेकिन अर्जुन को रुकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अग्निज्वाला की जीवंतता के नीचे अर्जुन एक शुद्ध दिल महसूस कर सकता था। जब भी वह उसके साथ बातचीत करता तो उसे बहुत गर्माहट महसूस होती। सागरचंद्रा अलग थी। वह प्रभावशाली, आकर्षक थी और उसकी सुंदरता स्वर्गीय देवदूतों के समान थी। उसकी सुंदरता एक ऐसी सुंदरता थी जो सभी अन्य को तिरस्कार करती थी। अर्जुन के दिमाग में यही वह तरह था जो उसकी भावनाओं को सबसे अधिक हिलाता था। हालांकि एक बात थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह जिस महिला को चाहता था वह उसकी तुलना में शक्तिशाली थी। ऐसी महिलाओं के सामने होने पर उसे हीन भावना होती और इसलिए वह अनजाने में ऐसी महिलाओं को अस्वीकार करता। अर्जुन पुरुष सत्तावादी सुअर नहीं था, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसकी महिलाएं उससे शक्तिशाली होंगी। उसकी हड्डियों में गड़ी गर्व स्वाभाविक रूप से उसे ऐसी महिलाओं से दूर ले जाता। उसके बेतरतीब विचारों की अवस्था में उसके पास की 2 महिलाओं को लगा कि उसके चेहरे के हाव भाव बहुत अजीब हैं। किसी तरह थोड़ी उदासी मिश्रित थी, कुछ छुपी हुई गुस्से के साथ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या तुम्हें फिर से अप्रिय बातें याद आ रही हैं? अग्निज्वाला ने पूछा। चिंता उसकी आवाज में स्पष्ट थी। सागरचंद्रा भी उत्सुक थी। अचानक उसे यशकुल में चाय पत्तियां बेचने वाली छोटी लड़की की याद आई। वह लड़की जो अर्जुन से बहुत मिलती जुलती थी। वह अभी भी उसकी आंखों में संघर्ष और उसे पकड़े रहने को याद कर सकती थी। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कौन सा बोझ था। मैं ठीक हूँ, अप्रिय बातें कैसी हो सकती हैं? मैं अभी 2 महान सुंदरतियों के साथ चल रहा हूँ, तुम्हें पता है मुझे और क्या चाहिए। चुप रहो दोनों। सादे दिखने और बिना सजावट वाली दुकान में प्रवेश करते हुए मजबूत लोहार वर्तमान में एक धातु का लोहारी कर रहा था।
वे अंदर जाने से पहले ही हथौड़े की झनझनाहट की आवाजें सुन सकते थे। तुम आ गए। मजबूत लोहार ने अर्जुन का अभिवादन किया जैसे उसने सूक्ष्म रूप से सागरचंद्र और अग्निज्वाला पर अपनी नजर डाली और फिर दूर कर ली। इससे अर्जुन चुपचाप प्रभावित हुआ। उसने विशेष रूप से लोहार की आंखों पर ध्यान दिया था। दो सुंदरतियों को देखने के बाद भी यह अत्यंत स्पष्ट थी। चलो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने में मदद करता हूँ। तुम्हें 1 सप्ताह का इलाज चाहिए और मैं इस सप्ताह हर दिन यहाँ मदद करने आऊंगा। 1 सप्ताह के बाद तुम स्वाभाविक रूप से जान जाओगे कि यह ठीक हुआ या नहीं। अर्जुन ने तुरंत शुरू करने का फैसला किया। अंततः यदि क्षतिग्रस्त नाड़ियों और हड्डी की संरचना का इलाज देर से किया गया तो रोगी को कोई लाभ नहीं होता। लोहारी ऐसी चीज थी जिसमें बहुत अधिक शक्ति खर्च होती थी। सामान्य मनुष्यों के लिए कम से कम युद्ध शिक्षु ग्रेड पर होना चाहिए, तभी उनमें लोहार कहलाने की क्षमता होती। अभी मजबूत आदमी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ चलो, जल्दी होगा। लोहार ने सिर हिलाया जैसे उसने एक कमरे की ओर इशारा किया। वह कमरा। अंदर जाने के बाद लोहार ने अपने ऊपरी कपड़े उतारे जैसे उसकी मांसपेशियों वाली पेटी बाहें प्रकट हुई। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए पूछा, क्या मुझे और कुछ करना है? ठीक है, मुझे देखो। ध्यान रखना, ये दर्दनाक होगा। अर्जुन ने अपनी स्वर्ण सुइयां निकाली जैसे उसने हल्के से कहा। मुझे दर्द से डर नहीं लगता, धन्यवाद। लोहार ने मुस्कुराते हुए लेट गया, अपना दाहिना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया। क्या तुम आमतौर पर पूरा साल यहाँ अकेले बिताते हो? अर्जुन ने आराम से पूछा जैसे उसने लोहार की चोटों की सीमा की जांच की। हालांकि उसने कल अपनी स्वर्गदृष्टि विद्या से लोहार को स्कैन किया था, लेकिन वह केवल एक संक्षिप्त स्कैन था। आज वह चोट की सीमा का विस्तार से अध्ययन कर रहा था। लोहार के दाहिने हाथ में एक ऊर्जा चैनल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था और सबसे अधिक इस साल के अंत तक ही चल सकता था। लोहार के लिए अगर उसका एक हाथ विकलांग हो जाए तो ऐसा लगता जैसे जीवन में कोई और अर्थ नहीं रहा। हाँ, मैं यहाँ अकेला हूँ। एकमात्र चीज जो मेरा साथ देती है वह ये लोहार की दुकान है। यही एकमात्र चीज है जो मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ी। उन्होंने आशा की थी कि मैं भविष्य में हथियार बनाने का महान गुरु बनूंगा। यही कारण था कि मैं दुकान बेचने के लिए तैयार नहीं था। लोहार ने एक लंबी सांस ली जैसे उसके स्वर में उदासी सुनी जा सकती थी। ओह, लेकिन तुमने अंत में मेरी अनुरोध से क्यों सहमति दी? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि यह मेरा दाहिना हाथ मेरा सब कुछ है। दुकान के बिना मैं अभी भी अपने माता पिता की आशाओं को पूरा कर सकता हूँ। हालांकि अगर यह हाथ चला गया तो सब कुछ, मेरी आशाएं और सपने सब टूट जाएंगे। वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे उसने प्राचीन बलवर्धन विद्या के प्राण से ओतप्रोत स्वर्ण सुइयां लोहार की बाहों में डाली जिससे वे हल्के से कांपने लगी। कभी कभी वह वापस लेता और अलग अलग बिंदुओं पर फिर से डालता या लगातार एक विशेष स्थान पर अपने हाथों से टैप करता। मजबूत लोहार के चेहरे पर समझ की कमी थी जैसे उसने अर्जुन को देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह युवा आदमी उसके साथ इतना अच्छा क्यों व्यवहार कर रहा था। उसके नाम पर बस कुछ भी नहीं था। भले ही अर्जुन एक धोखेबाज हो, उसके पास धोखा देकर प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन के पास 2 सुंदर महिलाओं को देखकर उसे पता था कि अर्जुन निश्चित रूप से कोई असाधारण व्यक्ति था। उसकी बीमारी ठीक करने में सक्षम होने के साथ साथ लाखों तेल के चांदी के सिक्के निकालने में सक्षम होने पर भी वह कैसे सामान्य हो सकता था। वह एक रसाचार्य था, एक रहस्यमय और अविश्वसनीय रसाचार्य, लेकिन उसे एक लोहार की दुकान क्यों चाहिए, और वह भी इतनी छोटी? क्या ये वैसा ही था जैसा अर्जुन ने पहले कहा था? अगर कोई चीज करना चाहे तो किसी कारण की जरूरत नहीं होती। अर्जुन ने धीरे धीरे लोहार की बाह से स्वर्ण सुइयां निकाली। लोहार ने इलाज की शुरुआत से एक भी चीख नहीं मारी थी। इससे अर्जुन चुपचाप उसके इस्पात जैसे सहन शक्ति से प्रभावित हुआ। जाओ और अपने हाथों की जांच करो, देखो क्या कोई अंतर है, अर्जुन ने मुस्कुराया। मजबूत लोहार ने अपने कंधे हिलाए जैसे उसने सीधे दाहिने दिशा में प्रहार किया। उसने फिर से किया और फिर से। मैं वास्तव में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ, लोहार ने उत्साह में चिल्लाया। पहले वह केवल आधी शक्ति का उपयोग कर सकता था, क्योंकि अगर वह इससे अधिक शक्ति लगाने की कोशिश करता तो असहनीय दर्द होता। धन्यवाद, मेरा नाम हुयो है, लोहार ने कृतज्ञता के साथ खुशी से कहा। हालांकि वह बहुत खुश था, उसने अपने तौर तरीके नहीं भूले। यह एक ऐसा आदमी था जिसके पास उत्कृष्ट नियंत्रण था। मैं अर्जुन हूँ, भविष्य में हम दोनों मिलकर इस दुकान का प्रबंधन करेंगे। अर्जुन ने हंसा। ये दुकान पहले से तुम्हारी है, लेकिन मुझे आशा है कि मैं यहाँ अभी भी रह पाऊंगा। खैर, लोहारी मेरा प्यार और जीवन है, हुयो ने गंभीरता से जवाब दिया। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, चुपचाप सहमत हुआ। उसने अनुमान लगाया कि अगर वह कुछ और बोला तो हुयो निश्चित रूप से इनकार करेगा। दोनों कमरे से बाहर निकले। अर्जुन ने देखा कि सागरचंद्र और अग्निज्वाला कुछ हथियारों को देख रही थीं। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को कमरे से बाहर निकलते देखा, वे उसकी ओर चली गईं। क्या तुम मुझे हथियार बनाने की प्रक्रिया दिखा सकते हो? मैं सीखना चाहता हूँ, अर्जुन ने हुयो से ईमानदारी से पूछा।
हुयोऊ सहमत हुआ जैसे उसने शुरू किया पहले हथियार का ढालना ढूंढा जो वह बनाना चाहता था। तकनीकों को देखते हुए और कुछ बारीकियों पर ध्यान देते हुए अर्जुन ने देखा कि तलवार का रूप अंततः ठंडे पानी से निकाला गया। हुयोऊ के कुछ 100 हथौड़े के प्रहारों की जलन के तहत अंततः एक औसत दिखने वाली तलवार भट्टी से निकाली गई। अर्जुन जानता था कि इस तलवार की गुणवत्ता खराब थी क्योंकि हुयोऊ उसे लोहारी में तेजी से प्रशिक्षण दे रहा था। दोनों महिलाएं एक तरफ खड़ी होकर अवर्णनीय अभिव्यक्तियों के साथ देख रही थीं। अब तक वे अभी भी विश्वास नहीं करती थीं कि अर्जुन को लोहारी में दिलचस्पी थी। हालांकि लोहार के शिल्प को दूसरों द्वारा नीचे नहीं देखा जाता था। इसके विपरीत नवखंड संसार में लोहारों को काफी ऊंचा दर्जा प्राप्त था। एक अच्छा हथियार किसी के हमले को कई गुना बढ़ा सकता था। मुझे कोशिश करने दो, अर्जुन ने उत्साह के साथ कहा। हुयोऊ ने मुस्कुराया जैसे अर्जुन ने उसकी जगह ले ली। अर्जुन वास्तव में उत्साहित लग रहा था। हालांकि यह पहला मौका था जब वह हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उम्मीद से भरा था। चारों ओर सामग्री को देखते हुए उसने महसूस किया कि वह रजत मिट्टी का उपयोग करके कोई भी हथियार ढालना बना सकता था। अंततः उसने दांतेदार किनारों वाली तलवार का रूप बनाने का फैसला किया। उसकी उपस्थिति उसके लिए बहुत मायने नहीं रखती थी। उसकी एकमात्र आवश्यकता यह थी कि यह उसकी मिट्टी बढ़ा सके। इसके बाद उसने भट्टी के अंदर एक सामान्य धातु मूल चट्टान रखी जैसे उसने हुयोऊ ने पहले दिखाई गई तकनीकों का उपयोग किया। बहुत जल्दी मूल रूप बनाया गया। पानी से डूबने के बाद अर्जुन ने लोहार हथौड़े में प्राचीन बलवर्धन विद्या का प्राण भर दिया जैसे उसने तलवार के मूल रूप पर प्रहारों की बौछार करना शुरू किया। उसके भद्दे दिखने वाले प्रहारों के बावजूद वह वास्तव में अतुलनीय रूप से उत्साहित था। हर सेकंड में और अधिक इसमें डूबता जा रहा था, देखते हुए कि धातु उसके हर प्रहार से बनाए गए दबाव के आगे झुकती थी। अर्जुन संतुष्टि की भावना से भर गया। सागरचंद्रा और अग्निज्वाला आश्चर्य से घूर रही थीं। सामान्य सामग्री से बनी तलवार वास्तव में अर्जुन की हथौड़े मारने के प्रयासों के जवाब में एक हल्की रोशनी के साथ चमकी। इस क्षण में अर्जुन हुयोऊ की तुलना में एक लोहार की तरह अधिक दिखाई दे रहा था। हालांकि हुयोऊ ने पहले गति तेज की थी, अर्जुन अभी भी एक नौसिखिया था। जैसे जैसे तलवार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी उसकी सुधार की दर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इस हद तक कि अगर दर्शक प्रक्रिया को देख रहे होते तो कोई भी विश्वास नहीं करता कि अर्जुन एक नौसिखिया था या फिर वह एक प्राकृतिक जन्मे महान लोहार था। उसके हथौड़ा मारने का तरीका भी अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय अनुभव देता था। उसके हथौड़े के प्रहार सरल लगते थे लेकिन एक जटिल भारीपन की भावना से भरे हुए थे, जैसे तलवार का मूल रूप अंततः वह तलवार दिखने लगा जो उसने अपने दिमाग में कल्पना की थी। वह अपने दिमाग में एक छवि का उपयोग करके तलवार को ढाल रहा था। अंत में एक गरजती आवाज गूंजी जैसे रजत दंतुर तलवार ने वास्तव में एक हल्की ठंडी रोशनी निकाली। यह इंगित करता था कि तलवार अंततः पूरी हुई, जैसे अर्जुन ने राहत की सांस ली। यह उसके जीवन की पहली तलवार थी और उसने पहले हथौड़े के प्रहारों की संख्या पर नजर रखी थी। उसने कुल 999 हथौड़े के प्रहार किए थे, प्राचीन बलवर्धन विद्या द्वारा अनलॉक की गई अपनी याददाश्त में दर्ज जानकारी से केवल एक कम। उसे याद आया कि अनलॉक की गई याददाश्त ने कहा था कि 1000 हथौड़े के प्रहार एक अच्छे हथियार को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता थे। हथौड़े के प्रहार जितने अधिक होंगे बनाए गए हथियार की गुणवत्ता उतनी अधिक होगी। हालांकि हाथ में मौजूद वर्तमान सामग्री के साथ साथ उसके नए अर्जित कौशल के साथ 999 हथौड़े के प्रहार पहले से ही पूर्ण सीमा थे। हल्की रोशनी चमकने के बाद प्रयास अनावश्यक हो जाएंगे, भले ही वह फिर से हथौड़ा मारे। अर्जुन ने नई बनी तलवार को अपने हाथों में उठाया। इसे एक छोटी तलवार माना जा सकता था। ये लगभग 3 फीट लंबी थी और इसके किनारों पर दांतेदार किनारे थे। यह एक हल्की ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी जिसने तलवार में एक रहस्यमय अनुभव जोड़ा। जब इसे अपने हाथों में पकड़ा तो अर्जुन को बहुत आराम महसूस हुआ, जैसे वह हथियार के साथ एक हो गया हो। अंततः ये प्राचीन बलवर्धन विद्या के प्राण की सहायता से बने तलवार की जांच की। चपलता 1। अर्जुन बिजली से आघात गया। क्या ये वास्तव में उसके गुणों को भी बढ़ा सकती थी?